हड्डी जो है इनका ये टूट के और दोनों अलग अलग हो गया है। समझिए कि एक जिंदगी भर का इनको कष्ट हुआ है। अच्छे से ऑपरेशन करवाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जी सर। पैसा को लेकर के एकदम टेंशन फ्री रहिए। ध्यान बिंदु जीएस एकेडमी पटना इनके पूरे ऑपरेशन का खर्च वहन करेगा। अब जैसे गुरुजी लोग भी हैं जो लड़कों के सपोर्ट में हमेशा हैं। बीपीएससी छात्रों का प्रोटेस्ट था पटना में और छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक किस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया था वो आपने देखा होगा। देखिए अभी हमारे साथ एक छात्र है जिसे आप कैमरे की फ्रेम में देख पा रहे होंगे। इसका जब पूरा पैर देखेंगे तो पूरा पैर फ्रैक्चर हो चुका है और अभी हम हॉस्पिटल में ज़्यादा ज़ोर से आपसे बात भी नहीं कर सकते। यह हॉस्पिटल का एक जो कोरम होता है उसे भी मेंटेन करना होता है। अभी रोशन आनंद सर हैं हमारे साथ, मिलने आए हुए थे घायल जो छात्र हैं। आइए सबसे पहले इसी से बात कर लेते हैं, क्या कुछ हुआ था आज आंदोलन में? आंदोलन में छात्र अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, उसी में भगदड़ मची और फिर बिखराव हुआ, उसमें लड़के चोटी लोग हैं। तो आपके ऊपर लाठियां बरसाई? लाठियां तो सर पड़ी है मेरे ऊपर भी। लगभग कितने लड़के थे जिसके ऊपर लाठियां चलाई? ये मैं कैसे देख सकता हूँ? मान लीजिए कि मैं तो अपने आप को बचाऊंगा फिलहाल, तो लाठियां जैसे मुझे लगी हम लोग भागे। अच्छा। तो भागे तो फिर भगदड़ में लड़कियां मेरे आगे थी, वो गिरी। अच्छा, लड़कियों के ऊपर भी लाठी चलाई गई थी क्या? ये मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि इतना भीड़ था कि मैं नहीं देखा था, लेकिन हो सकता है चलाई गई हो क्योंकि वो लोग भेदभाव थोड़ी कर रहे थे, ये कौन लड़की है कौन लड़का है। अच्छा। वो तो मतलब लाठीचार्ज यानी लाठीचार्ज। आप जितने लड़कों के साथ थे पूरे ग्रुप पर लाठी चलाई गई? चलिए तो लाठी। इस दौरान फिर आप किसी चीज से टकराए या फिर? हाँ, तो डिवाइडर रोड की जैसे उस साइड में चल रहा था आंदोलन, फिर इस उधर से भगाने जब लगे वो लोग लाठी चार्ज करके। अच्छा, आयोग के बाहर की बात है जब 11-12 बजे के हाँ, दौरान? उसी समय के। तो फिर वहाँ मैं जब डिवाइडर बीच में पड़ता है, उसे क्रॉस करने में कैसे क्या हुआ वहीं पे मुझे मतलब कि अच्छा। समझ में आया कि ये टूट गया और मैं वहीं गिर क्या गया। हुआ था उसका आप वीडियो दिखाइए एक बार, ये देखिए इसका जब पैर देखेंगे तो अभी पूरा पैर फ्रैक्चर हुआ। हम इनसे नहीं बल्कि टूट। हाँ हाँ। एक क्या ये क्या हुआ क्या था एक्चुअली? एक थोड़ा सा इसका रिपोर्ट दिखा दीजिए। हाँ। ये हुआ क्या है? ये सर यहाँ से डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये जो थाई की हड्डी है ये टूट गई है। हड्डी टूट गई, फीमर वाली? हाँ, फीमर हड्डी। ये जो है ना, ये दिखाइए। हाँ जो दिख रहा होगा तो ये देखिए ये जो बोन हड्डी जो है इनका ये टूट के और दोनों अलग अलग हो गया है। ठीक है, ये अब हाँ ये जो हड्डी है ना ये थाई का मेन बोन हड्डी हड्डी है। थोड़ा सा कैमरे की तरफ दिखाइए। हाँ। ठीक है, ये जो हड्डी है ये देख रहे हैं, दोनों टूट गया है। हाँ तो हाँ ये उन्होंने कहा कि टूट के और वो जो दोनों हड्डी है वो आपस में हट चुका है। तो डॉक्टर का कहना है कि इनको ये दोनों को अटैच कर कर और इसमें प्लेट लगाया जाएगा। अच्छा, मतलब अभी अभी इस पर अभी इसका ऑपरेशन किया जाना है? हाँ ऑपरेशन इसका इनका ऑपरेशन होगा। तो इस जांग की हड्डी है, बड़ी हड्डी है सर, जांग की तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर का, तो इसका बड़ा ऑपरेशन होगा? बड़ा ऑपरेशन होगा निश्चित तौर पे, और रिकवर करने में भी इनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और ये एग्जाम दे सके। हम इतना हम जरूर चाहते हैं। वो और भी कहीं आपको चोट आई? और एक कंधे में आई है। इसीलिए आप शोल्डर में चोट है? हाँ, शोल्डर में चोट है। अच्छा, तो फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी तक? एक दर्द है सिर्फ। दर्द है सिर्फ? अच्छा, तो मेनली यहाँ का प्रॉब्लम है। और अभी यहाँ पर क्या कच्चा बैंडेज है? ये पैर को इसलिए रखा गया है क्योंकि हड्डी टूटने के बाद अब इसमें देख रहे होंगे कि हड्डी टूटने के बाद दोनों हड्डी अलग हो चुका है। अच्छा। तो डॉक्टर ने एक वेट को रखा हुआ है, आप इधर पीछे देख सकते हैं कि ब्रिक्स को बांधा हुआ है और इसलिए क्योंकि वो हड्डी को खींचकर और इसके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, उसके ठीक बाद है, फिर उसके बाद दोनों को सटा। ऑपरेशन किसी हाल में किया हाँ ऑपरेशन किसी हाल में किया जाएगा और एक तरह से बोलिए ना कि ये जो है ना बहुत लंबा प्रोसेस में चले गए हैं। अच्छा। और ये जो भी हड्डी है जब एक बार बीच से टूटता है ना प्लेट लगने के बाद वो दोबारा मतलब समझिए कि एक जिंदगी भर का इनको कष्ट हुआ है। हाँ डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया है। अब तो कहीं न कहीं जो आपका सपना होगा कि डिप्टी एसपी बने, वो तो लगभग नहीं सर, बनेंगे, जज्बा है, बनेंगे। सर कह रहे हैं अभी भी बनेंगे। निश्चित तौर पर ये होना भी चाहिए। ये इनमें अभी भी मतलब टूटने के बाद भी बताइए कि इनमें एक जज्बा है कि नहीं हम कर सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इनमें कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं, और कॉन्फिडेंस का होना किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और ये करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, हमें विश्वास है। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी इंसान टूट जाता है, लेकिन इनमें अभी भी हौसला बना हुआ है कि ये करेंगे, तो ये निश्चित तौर पर करेंगे। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी शिक्षक है सर। पिता शिक्षक हैं हम्म। और माताजी क्या करती हैं? घरेलू हाउस हाउस वाइफ। वाइफ हाँ। तो अभी तो कहीं न कहीं ये बड़ा ऑपरेशन होना है। हम्म। तो सर आप आए हैं, मिलने भी आए हैं और बच्चे अगर मुश्किल परिस्थिति में रहते हैं तो अपने गुरु को याद करते हैं। आज आप आए हैं सर। देखिए, मेरा अपना मानना है कि हम छात्रों के सुख में साथ हो या ना हो, उसके दुख में साथ हम ज़रूर होंगे। तो आज जो 6 दिसंबर को बीपीएससी का आंदोलन हुआ है, उसमें जितने भी छात्र घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल घायल हुए हैं, हम उनके साथ हैं पूरी तरीक़ा से। और इनके पूरे ऑपरेशन में जी। संस्थान ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी पटना इनके पूरे ऑपरेशन का खर्च वहन करेगा। और ये सही हो जाए, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। कहीं न कहीं आपका बड़ा ऑपरेशन होना है और सर ने कही है कि जो भी होगा, जो नेचुरली होता है, वो तो कोई नहीं लौटा सकता। लेकिन कहीं न कहीं सर ने कहा है कि हम जो भी खर्च होगा, तो इस तरह की चीज़ें बहुत हौसला देती है। मतलब इमोशनल सपोर्ट एक मिला, जी। फाइनेंशियल सपोर्ट भी सर ने बोला कि मैं दूंगा, जितना भी होगा संस्थान करेगा। हुँ। तो सर की बातों से मुझे अपना मतलब कि मेरा जो जज्बा है वो मजबूत हुआ। बिल्कुल। बनिएगा लेकिन डिप्टी एसपी। बनेंगे सर, कोई ना कोई फतेह हासिल करना है। हुँ। हम्म। कोई भी रुकावट सर अगर इसे बाधा बनती है तो फिर उसके लिए तैयार रहेंगे। नहीं, किसी भी इनके ठीक सफलता हो में जाने के बाद भी सर। किसी भी कोई भी रुकावट इनके जीवन में नहीं आ सकता है। इतना बेड पे होने के बावजूद इनका हौसला इतना बुलंद है कि इनको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। और हम आपको बताते चले कि 6 दिसंबर 2024 के बीपीएससी आंदोलन में जो भी छात्र घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम मदद करेंगे, हर रूप में मदद करेंगे हम। जी। हम आपके साथ हर रूप में हैं, हम जेन्युइन तरीक़ा से मदद करते हैं, कोई हवा-हवाई नहीं। बिल्कुल। और कब ऑपरेशन कब होगा? शायद कल। कल। हाँ। अच्छा। अच्छा से करवाना है, अच्छा से करवाना है, खर्च जो भी हो, हम नहीं देंगे। यानी आप ही जैसे छात्र से जो संस्थान को इनकम होता है, संस्थान देगा। हम क्या, हम कौन होते हैं देने वाले? तो डॉक्टर साहब ने तो ठीक मतलब है, आश्वासन आप दिया अच्छे से ऑपरेशन करवाइए। आपका मतलब कि हाँ। आप पहले की तरह हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ, हम्म। तो अच्छे से ऑपरेशन और करवाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप जी पैसा सर। को लेकर के एकदम टेंशन फ्री रहिएगा, हम जेन्युइन तरीक़ा से मदद करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सर, आपने इतना कहा तो मुझे बहुत हौसला मतलब मिला मुझे कि हम लोग तो आंदोलन में खैर जो भी हुआ, लेकिन आप जैसे गुरुजी लोग भी हैं जो लड़कों के सपोर्ट में हमेशा हैं, तो इसके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। देखिए रोशन आनंद सर थे और घायल जो एक ये बच्चा देख रहे होंगे और पूरे प्रोटेस्ट में सबसे गंभीर चोट शायद इसे आई होगी पैर में। और पूरे ये जो फीमर होती है, जांग की जो हड्डी होती है इसे फीमर कहा जाता है, तो ये पूरी तरीके से टूट चुका है और इसका बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इतना आसान नहीं होता। रोशन आनंद सर थे हमारे साथ और सर ने कहा कि जो भी इसके ऊपर एक्सपेंसेस आएंगे वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वहन करेगी उसका। क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे आंदोलन में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत ज़्यादा ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।